अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराफ्रेजिंग के बारे में। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ पैराफ्रेजिंग। ठीक है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में आज पैराफ्रेजिंग बताऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि किसी भी पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि किसी भी आइडिया को अपने अल्फाज में बताना। किसी के आइडियाज़ को अपने अल्फाज में बता देने को हम लोग क्या कहते हैं, पैराफ्रेजिंग कहते हैं। कि आपने किसी का कोई ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ा, ठीक है, आपने फिर उसको रीस्टेट कर दिया अपने वर्ड्स में। ठीक है, दैट्स कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। री राइट द टेक्स्ट और आइडिया इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। तो व्हाट डज पैराफ्रेजिंग मीन? नंबर वन हमारे पास है अ रीस्टेटमेंट, कि वट एवर यू हैव स्टडीड restate that in your own words is called paraphrasing. The same, second point है हमारे पास, the same और different length as original, कि उसकी लेंथ सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है ओरिजिनल टेक्स्ट से जहाँ से आपने पैराफ्रेज कर रहे हैं। रिटर्न विद डिफरेंट, थर्ड हमारे पास पॉइंट है रिटर्न विद डिफरेंट वर्ड्स। या आपको आगे जाके मैं पैराफ्रेजिंग टेक्निक्स में बताऊंगी कि हम लोग कैसे ये करते हैं। फोर्थ है रीडर फ्रेंडली, जो पढ़े इसे समझ आनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास ऑफन रीऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, सिनोनिम्स चेंज हो सकते हैं, ये भी हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे। वाई पैराफ्रेज? कोटेशंस हमें कम से कम यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, कोट शुड बी यूज रेयरली, इनको हमें अपने अल्फाज में पैराफ्रेज कर लेना चाहिए। ठीक है, जब आप कोटेशंस कम यूज़ करते हैं तो प्लेजरिज्म भी कम आता है, और अगर कोटेशन ज़्यादा हैं रियल टेक्स्ट में जहाँ से आपने ओरिजिनल टेक्स्ट से में, तो आपने जो कोटेशन हैं आपने उनको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है। सेकंड है देन योर पेपर विल साउंड लाइक यू, अगर आप इसे अपने अल्फाज में लिखोगे तो लगेगा कि आपने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपने ये काम खुद किया हुआ है, हालांकि आपने पैराफ्रेज किया है। थर्ड पॉइंट है इट प्रूव्स अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जो राइटर ने काम किया इसे ये समझ भी आया है कि नहीं, कि या फिर उसने कॉपी पेस्ट कर दिया है। जैसे अगर आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं तो आपको ये समझ भी आ रहा है कि नहीं, कि या फिर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। फोर्थ है हमारे पास अवॉइड प्लेजरिज्म विदाउट एवर कोटिंग, जब आप बहुत ज़्यादा कोटेशंस नहीं करते तो इससे प्लेजरिज्म भी कम आता है। ठीक है, और फिफ्थ हमारे पास है फोर्स योर सेल्फ टू फुली कॉम्प्रीहेंड द मटीरियल बीइंग पैराफ्रेज्ड, कि आप वही चीज़ पैराफ्रेज करोगे जो आपको खुद पहले अच्छी तरह से समझ आ रही हो। ठीक है, देन वी हैव व्हाट डज करेक्ट पैराफ्रेजिंग लुक लाइक। इसमें हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर मस्ट चेंज, कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो, और दूसरा हमारे पास वर्डिंग मस्ट चेंज। ये तब हो सकता है जब आप टेक्स्ट को पूरी अच्छी तरह से पढ़ोगे और अपने अल्फाज में लिखोगे, मतलब अब यानी रीस्टेट करोगे अपने वर्ड्स में। ठीक है, देन हमारे पास आ जाते हैं पैराफ्रेजिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं। ये हमारे पास कुछ 6-7 पैराफ्रेजिंग की टेक्निक्स हैं। ठीक है, जब आप लोग जब भी टेक्स्ट पैराफ्रेज करेंगे, ठीक है, आप किसी का आइडिया को अपने वर्ड्स में जब भी लिखेंगे, आप लोगों ने ये टेक्निक्स जो अप्लाई करनी है, यूज़ करनी है, जिससे आपको प्लेजरिज्म भी कम हो सकता है और ऐसा लगेगा कि आपने ये वर्ड्स खुद वर्ड्स में लिखे हुए। ठीक है, लोग ऐसे हो सकता है कि आपको अगर कोई एक पैराग्राफ दे देता है, कहता है कि आप इसको पढ़ें और इसको अपने वर्ड्स में लिखें, बेसिकली वो पैराफ्रेजिंग होती है। ठीक है, और आपने फिर ये टेक्निक्स अप्लाई करते हुए, अभी हम लोग आगे इनको वन बाय वन अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। नंबर वन हमारे पास है चेंज टू सिनोनिम्स। ठीक है, कि पहला ये है कि सिनोनिम चेंज कर दें, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ पैराफ्रेजिंग में यही करते हैं कि वो सिर्फ सिनोनिम चेंज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका प्लेजरिज्म आ जाता है, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक दो वर्ड लाइन के 2-3 लाइन्स के सिनोनिम्स चेंज कर देंगे तो फिर प्लेजरिज्म तो आएगा ही, क्योंकि सेंस चेंज नहीं की। सेंटेंस स्ट्रक्चर और बाकी भी चीज़ें टेक्निक्स में अप्लाई करनी चाहिए प्लेजरिज्म वो पैराफ्रेजिंग करते वक्त। ठीक है, तो नंबर वन हमारे पास आ जाती है चेंज टू सिनोनिम्स। आप अगर यहाँ पे एग्जांपल देख लें कि द स्टैलियन वॉज कॉन्टेंट विद द मेयर, अब हम लोगों ने कॉन्टेंट को सिनोनिम रिप्लेस कर दिया हैप्पी के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेक्निक होगी। सेकेंड है व्हेन यू कांट फाइंड अ सिनोनिम रिप्लेस द ओरिजिनल वर्ड विद अ डेफिनेशन, जब आपको एक और सिनोनिम्स भी अप्रोप्रिएट यूज़, अगर जब आपको कोई अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स नहीं मिल रहा तो आप लोग इसको डेफिनेशन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जांपल में देख लें, द स्टैलियन वॉज कॉन्टेंट विद द मेयर,
स्टैलियन को हम लोगों ने इसका जो मीनिंग था मेल हॉर्स से हम लोगों ने कंटेंट हैप्पी और मेयर फीमेल हॉर्स है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर दिया, डेफिनेशन हम लोगों ने उसकी दे दी। यहाँ तक आप लोगों को होप सो क्लियर है। ये पहली टेक्निक थी। अब सेकंड है चेंज वर्ड फॉर्म्स, कि आप लोग हियर वी रिप्लेस एडजेक्टिव विद एडवर्ब, कि आप लोग एडजेक्टिव को एडवर्ब के साथ रिप्लेस कर सकते हो, नाउन को वर्ब के साथ रिप्लेस करते हो वाइल डूइंग पैराफ्रेजिंग। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, अली इज़ एन एक्यूरेट टाइपिस्ट। ये अब एक्यूरेट टाइपिस्ट के एडजेक्टिव है, जब हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, एडवर्ब के साथ, टाइप्स एक्यूरेटली। तो सेकंड हमारे पास आ जाती है चेंज वर्ड फॉर्म्स, कि आप लोग एडजेक्टिव को एडवर्ब के साथ और नाउन को वर्ब के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है चेंज फ्रॉम अ क्लॉज टू अ फ्रेज। आप लोगों ने क्लॉज को फ्रेज में चेंज कर देना है। आप लोग एग्जाम्पल देख लें, आफ्टर ही एट लंच अली टुक अ नैप। ही एट लंच ये हमारे पास था क्लॉज है, हम लोगों ने इसको फ्रेज में चेंज कर दिए, आफ्टर ईटिंग लंच। सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग देखें, द हाउस दैट इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट इज़ ओल्ड। दैट इज़ अक्रॉस द स्ट्रीट ये हमारे पास क्लॉज था, हम लोगों ने इसको फ्रेज में चेंज कर दिया, अक्रॉस द स्ट्रीट। तो ये हमारे पास एक और टेक्निक है, जब आप लोग पैराफ्रेजिंग कर रहे हो तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, क्लॉज को फ्रेज में चेंज कर देंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका प्लेजरिज्म अवॉइड हो जाता है। फोर्थ हमारे पास है चेंज फ्रॉम कोटेशन टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब आपकी कोटेशन हो तो आप लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे क्या है, आई एम मिसेस सना आई एम रेडी फॉर लंच। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इन्वर्टेड को रिमूव कर देने और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। बेसिकली हम लोगों ने इसको अपने अल्फाज में इस चीज़ को कन्वे कर दिया है, मीनिंग भी आपको सेंस भी सेम है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। बेसिकली ये जो टेक्निक है ये मोस्टली लोग यूज़ करते हैं और ये इजी वन भी है, बट एट द सेम टाइम ये ट्रिकी भी है थोड़ी सी। तो हम लोगों ने इसमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस को हम लोगों ने पैसिव वॉइस में चेंज कर देना। एग्जाम्पल आप लोग देख लें, अ होटल एम्प्लॉय विल कैरी योर बैग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर भी चेंज कर देते हैं, वर्ब की फॉर्म्स भी चेंज करते हैं। तो योर बैग्स विल बी कैरिड बाय अ होटल एम्प्लॉय, और रिप्लेस इट विद वर्ड सिनोनिम्स, कि आपके पास जो पैसिव वॉइस आई है आप उसमें सिनोनिम्स भी चेंज कर देते हैं। आप लोग देख लें, योर लगेज विल बी पिक्ड अप बाय अ बेल बॉय, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसके सिनोनिम्स भी चेंज कर दिए। तो ये एक और टेक्निक होगी। फिफ्थ हमारे पास आ गई। अब लोग सिक्स देख लें आप लोग, इंटरप्रेट मीनिंग आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट। यहाँ पर जो है अली आई एम रेडी फॉर लंच, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है अली कंप्लेंट अबाउट बीइंग हंग्री। ये अंडरलाइन मीनिंग मीन्स कि ही इज़ हंग्री, सेंस सेम आ रही है, मीनिंग भी सेम है। सो दिस वे वी अवॉइड प्लेजरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ट्रांजिशन। हमारे पास 7 टेक्निक है। जब आप पैराफ्रेजिंग कर रहे हो तो आप लोग ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रांजिशंस होते क्या हैं। ट्रांजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो लिंक करते हैं पैराग्राफ्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और आइडियाज़ को, ठीक है। और एग्जांपल आपको ये जो वर्ड्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं फर्दर, फर्स्ट, फर्दर मोर, बिसाइड्स, एडिशन, ये सब। अब यहाँ पे आप लोग देख लें, इट वॉज रेनिंग बट अली वॉक टू वर्क। अब बट को हम लोगों ने नेक्स्ट में किस में रिप्लेस कर दिया, हाउएवर से। ट्रांजिशन ये हाउएवर से रिप्लेस होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट टेक्निक है कंबाइंड टेक्निक्स चेंज टू अ फ्रेज एंड ऐड सिनोनिम्स और डेफिनेशंस। जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे सिर्फ आपने एक ही टेक्निक नहीं अप्लाई करनी, जैसे आप लोगों ने सिर्फ सिनोनिम कर दिए, नो, आप लोग सिनोनिम भी कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव भी, आप लोग कंबाइन इन सब टेक्निक्स को एक साथ भी कर सकते हैं। और अगर आप इन सब को एक साथ करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट है, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आप इसी तरह से आप प्लेजरिज्म अवॉइड कर सकेंगे, वरना प्लेजरिज्म आएगा क्योंकि उसका मीनिंग जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इस वजह से आप लोग ये भी कर सकते हैं कंबाइंड टेक्निक्स चेंज टू अ फ्रेज एंड ऐड सिनोनिम्स और डेफिनेशंस। अब आप लोग देखें, पहले हमारे पास है आफ्टर ही एट लंच अली टुक अ नैप। ये हमारे पास क्लॉज था, क्लॉज को हम लोगों ने फ्रेज में चेंज कर दिया है, ईटिंग लंच, और अली टुक अ नैप हम लोगों ने सिनोनिम्स दे दिया कि अली स्लेप्ट अ लिटिल, ठीक है। मीनिंग सेम हो है, मीनिंग सेम है। सेकंड हमारे पास है द हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इज़ ओल्ड।
तो हाउस का जो सिनोनिम्स है ड्वेलिंग, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड इज़ एंशियंट, ओल्ड को हम लोगों ने एंशियंट से रिप्लेस कर दिया। सो बेसिकली आपकी 7-8 टेक्निक्स थी जो आप अप्लाई करते हैं उसमें पैराफ्रेजिंग में, ताकि आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।